2025 का जो वर्ष है वो किस तरह का रहेगा, 25 विद्वानों के साथ, 25 पंडितों के साथ हम आपको बता रहे हैं। भाग्य 25 ही में अपने। और अब डॉक्टर वाई राखी आपसे समझना चाहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। आपके ऊपर महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे और आपकी सेहत अच्छी रहे। देखिए, कोई भी नववर्ष आता है तो वो कभी भी सब कुछ अच्छा लेकर नहीं आता और कभी भी सब कुछ खराब लेकर नहीं आता। जस्ट बिलीव इन कर्मा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरे दोस्त मित्रों ने आपको बताई वो सब तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबका अपने घर का सपना पूरा होगा। जी हाँ, जो भी इस वर्ष मकान लेना चाहेंगे या लेना चाहते हैं वो सब मकान ले पाएंगे। बस बशर्ते आप सोचिएगा कि आपको मकान लेना है। प्रॉपर्टी के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अगर किसी बिल्डर के साथ आपकी प्रॉपर्टी फंस गई थी और आपको ना तो पैसा मिल रहा था ना मकान मिल रहा था, तो वो इस वर्ष आपको जरूर मिलेगा। अगर आप बिल्डर हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। यकीन मानिए कि इतना जबरदस्त खेलों में भारत का और विश्व का नाम होने वाला है। कई नए शतक भारत बनाने वाला है हर खेल में। सबसे बड़ी बात, हम बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस वर्ष खोएंगे भी और बड़े बड़े खिलाड़ियों के डाइवोर्स होते हुए भी देखेंगे। आप यकीन मानिए कि मंगल कारक होता है क्रोध का। आपके बॉस के साथ आपके झगड़े बहुत होंगे। आप गुस्से में आकर जॉब छोड़कर आ जाएंगे, तो बॉस हमेशा राइट होते हैं। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। पिता और पुत्र के झगड़े गुस्से की वजह से बहुत ज्यादा होंगे। हस्बैंड और वाइफ के झगड़े छोटी छोटी बात पर होंगे। देखिए, आपकी शादी को 2 साल हुए हैं, आपका डाइवोर्स हो रहा है, समझ में आता है। लेकिन इस वर्ष आप सुनेंगे, न्यूज के चैनल माध्यम से ही सुनने को आपको मिलेगा, मीडियम के माध्यम से, कि 60 साल की उम्र में मम्मी जी ने बोला कि मुझे लेना है डाइवोर्स। वो इस साल आपको देखने के लिए मिलेगा। रिकॉर्ड तोड़ डाइवोर्स होंगे इस वर्ष। रिश्ते बहुत टूटेंगे। और मेरे सभी मित्रों ने, सभी फ्रेंड्स ने ये कहा कि महिलाओं के लिए ये वर्ष अच्छा है, तो मैं कहूंगी महिलाओं के लिए ये वर्ष बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, थोड़ा भी अच्छा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को दिल टूटने की प्रॉब्लम होगी, धोखा खाएंगी पति से, बॉयफ्रेंड से धोखा खाएंगी। इस वर्ष आपकी आंखें खुलेंगी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। लोगों को शुगर और बीपी की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। करें क्या? रक्तदान करें। रक्तदान करना बहुत जरूरी है। जैसे पिछली बार बच्चों के एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स हुई थी और पेपर लीक हो गए थे, ऐसा कुछ इस वर्ष भी आप देखेंगे। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी, जो विद्यार्थी विदेश पढ़ने गए हैं उन्हें लौटकर वापस आना पड़ेगा। कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए और सबसे बड़ी बात यूके के लिए ये वर्ष और आने वाले ग्रहण बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी और बिल्डर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। सदी के किसी बड़े डॉक्टर को भी इस वर्ष हम खो सकते हैं। मिला जुला के ये वर्ष सरप्राइजेस का है। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। युद्ध की स्थितियां पूरे विश्व में रहेंगी, जिसमें चाइना और पाकिस्तान हमें सबसे ज्यादा तंग करेगा, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देंगे और कश्मीर लौट कर वापस आएगा। बाकी का बचा हुआ मतलब पीओके जो हो गया है। जी जी जी। चलिए, मतलब अभी तक जो एक अच्छा आकलन आ रहा था उसमें 2 स्वर ऐसे भी रहे हैं जो चेतावनी के स्वर हैं। और इसीलिए 25 जो विद्वान है हमारे, 25 पंडित अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन अब पंडित संजय शर्मा जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं, आपके अनुसार अच्छा है या बुरा या मिला जुला? जी, बहुत सुंदर। सबसे पहले जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। और कहते हैं कि संसार रूपी सागर है और इसमें क्या है कि सूर्य शरीर में आत्मा है, चंद्रमा को मन का कारक माना गया है और मंगल को एक शक्ति का कारक माना गया है। तो कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो डराने का नहीं है, सिर्फ समझाने का है। और शास्त्र कहीं भी ये नहीं कहता कि ऐसा घटित हो जाएगा या ऐसी भविष्यवाणियां हो जाएंगी। सिर्फ जो है एक डायरेक्शन ज्योतिष के माध्यम से हम सबको प्राप्त होती है। तो आज जो मैं आप सबको बता रहा हूं कि सूर्य इस साल के राजा हैं और सूर्य हमारे शरीर के अंदर आत्मा का प्रतीक है। शरीर के अंदर आत्मा कहां से आती है? सूर्य से ही आती है। चंद्रमा हमारे मन की गति का कारक है। मंगल हमारे पराक्रम का कारक है। तो इस साल के जो राजा और मंत्री हमने बात करी वो सूर्य ही हैं। और मंगल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मंगल इस वर्ष का कारक भी रहने वाला है। दूसरा, भारत की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूंगा कि भारत को और चाहे पूरे विश्व को इस वक्त जो है शांति की आवश्यकता है। और शास्त्र कहता है कि जहां पर अशांति होगी वहां पर शांति कभी भी नहीं हो सकती। तो भारत और भारतीयों को जो है इस वक्त जो है वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, उस सिद्धांत पर चलना चाहिए। क्योंकि ग्रह स्थिति के हिसाब से ऐसा लगता है कि विश्व में एक देश कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा।
भारत के आसपास के देश देखें, चाहे पाकिस्तान की स्थिति देखें, चाहे बांग्लादेश की स्थिति देखें, चाहे आपने देखा श्रीलंका की स्थिति देखें, तो अभी उनके यहाँ पर क्या है कि आत्म युद्ध, गृह युद्ध की स्थिति जो है बन गई, कहीं पर बेरोजगारी हो गई। तो भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां पर भारत आगे बढ़ सकता है और भारत और भारतीयों को हौसला रख करके आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक शिक्षा की बात की जाए तो भारत के अंदर जैसे विदेश में से लोग भारत पढ़ने के लिए आते थे और आज भारत के लोग इंग्लैंड पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आने वाले समय में जो है सारे लोग भारत के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटियां बनेंगी और जो 2025 की हम बात करें उसमें एजुकेशन सेक्टर को जो है हमारा एजुकेशन सेक्टर विश्व में आगे बढ़ेगा और यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेंशंस का जो योग है वो बन रहा है और इन्वेंशन जरूर होगी क्योंकि गुरु जो है इस वक्त जो है कर्क राशि में भी रहने वाले हैं और भारत की जो राशि है कर्क राशि है और लगन जो है वृषभ लगन है। तो अगर भारत और भारतीय और जो मानस है भारत का उसकी अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति भी भारत में मजबूत होगी। कहते हैं कि कलयुग के अंदर ग्रह तभी बुरा प्रभाव देते हैं जब आप अच्छे कर्म नहीं करते, क्योंकि जो आपकी सबसे बड़ी उंगली है वो शनि का प्रतीक मानी गई है क्योंकि वो सबसे बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि शनि कलयुग का न्यायाधीश है। सबसे छोटी जो उंगली है वो तम का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। और जो सूर्य की उंगली है जिससे आप तिलक करते हैं, जिसमें आप रूबी धारण करते हैं और कहते हैं कि सूर्य अगर जिसका मजबूत हो और इस साल का राजा सूर्य ही है तो सूर्य क्या है कि राज तिलक कराएगा और भारत का क्या पूरे विश्व में भारत का परचम भी बढ़ेगा क्योंकि भारत की राशि के हिसाब से सूर्य धन भाव में आ रहा है। भाग्य स्थान में भारत के जो है इस वर्ष शनि रहेंगे और जो वर्ष का प्रारंभ भी हो रहा है, आप देखें कि रेवती नक्षत्र जो हमने बात करी वो बुध का नक्षत्र है, तो भारत की जीडीपी और भारत की अर्थव्यवस्था जो बढ़ेगी और भारत का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, कहीं भी अगर हम देखें तो भारत की स्थिति जो है मजबूत है और आम मानस को प्राकृतिक आपदाएं जरूर आ सकती हैं संसार में, क्योंकि उन आपदाओं से भी आपको बच करके रहना पड़ेगा। और मूल रूप से आपको कहते हैं कि विश्व शांति के लिए सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए और शांति पाठ जब हम करते हैं तो ओम ध्यौ शांति, अंतरिक्षक शांति, रापः शांति, रोखदया शांति, वनस्पतया शांति। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक विश्व में शांति नहीं होगी तो पूरे विश्व में ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर अकेला भारत ग्रोथ कर भी लेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ ही यह है कि पूरा विश्व हमारा घर है और हम सबको जो है मिलकर के चलना है। चाहे रशिया की बात हो तो भारत तभी चाहता है कि रशिया का युद्ध भी यूक्रेन से खत्म हो जाए। भारत बड़े बड़े हस्तक्षेप कर रहा है, ग्रहों की स्थिति मजबूत होते हुए, खराब होते हुए। तब भी आप देखें मोदी जी जो है अभी कुवैत गए हैं, तो क्यों गए हैं? क्योंकि भारत क्या विश्व में शांति चाहते हैं और भारत का व्यापार पूरे विश्व में बढ़ाना चाहते हैं। और भारत का जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो हमारी व्यवस्था जो हम 5वें नंबर पर आज हैं वो 3रे नंबर पर पहुंच पाएंगे। तो हमें अपने आप को आत्मनिर्भर करना है और बढ़ाना है। आपने या बाकी और भी हमारे ज्योतिषियों ने कही है, साथ ही क्या कुछ ऐसी संपदाएं हैं जो अब नहीं, जिनकी कमी महसूस होगी? तो सीधे तौर पर जो इंसान इतने साल तक करते आया है, जैसा आपने बताया कि ज्योतिष दिशा दिखाता है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो सूर्य का जो मेटल है वो कॉपर है जी। तो कॉपर, गोल्ड कॉपर हम दोनों की बात करते हैं, चांदी की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, पर असलियत में जो है कॉपर की स्थिति जो है मजबूत होगी भारत में, गोल्ड की स्थिति मजबूत होगी और भारत को अपना जो गोल्ड है वो बढ़ाना चाहिए। आने वाले समय में जो है जो भी आपदाएं आ रही हैं उनसे बचने के लिए मैं जो भी देश के प्रधानमंत्री हैं या जो भी प्रमुख लोग हैं उनसे ये कहूंगा कि भारत का जो गोल्ड है उसको ज्यादा से ज्यादा रिजर्व बैंक में बढ़ाएं, जिससे कि भारत की स्थिति विश्व में मजबूत हो। 836 करोड़ का डॉलर का गोल्ड रखने से फायदा नहीं होगा, हमें 8,336 करोड़ से ऊपर का गोल्ड रखना चाहिए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। देखना है कि आपकी सलाह मतलब सुनकर स्वीकार होती है या नहीं। श्रुति द्विवेदी जी। नमस्कार सभी को और नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं।
2025 कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यूरेनस का ट्रांजिट हो रहा है जो कि फरवरी में हो रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं शनि का गोचर, राहु का गोचर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर, और 3 बार देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। वैसे सबने ही आपको बता दिया है अमूमन होना क्या है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी ऑटोमेशन जॉब्स लेगा। सबसे पहली बात है, नौकरियां मिलना आसान नहीं होगा। जॉब्स विल बी अ चैलेंज। कॉपर की जहां बात आती है, कॉपर माइनिंग से जुड़ी इंडस्ट्री बहुत अप जाएगी। माइनिंग से जुड़े कई नए लॉज आएंगे, AI से जुड़े लॉज आएंगे। फाइनेंशियल्स में अगर मैं बात करूं तो इस कंट्री में फाइनेंशियल डेफिसिट जो है वो पूरा होगा। हेल्थ केयर पे एक अच्छा स्पेंड होगा, और स्कूल से जुड़े और रिहैबिलिटेशन सेंटर से जुड़े कई नए मसले आएंगे। जैसे राखी जी ने भी बोला, स्पोर्ट्स के मामले में बहुत बढ़िया होगा। जहां बात आती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत जगहों पे एकदम जिसे कहते हैं अचंभित रूप से अपना जो है प्रदर्शन करेगी। और फायर रिलेटेड इंसिडेंट्स, ट्रेन्स के रिलेटेड एक्सीडेंट्स, फायर एंड ट्रेन्स बहुत मेजर होगा। जो अच्छी बातें हैं वो उस पर बताती हूँ। कॉपर के रेट, गोल्ड के रेट, जैसे आपको सभी ने बताया, वो बढ़ रहा है। एजुकेशन से जुड़ी आपको कई तमाम पॉलिसीज मिलेगी, जहां राइट टू एजुकेशन के तहत कई चीजें लिखाई जाएंगी और उसमें भी बहुत एड ऑन्स होंगे। एक जिसे कहते हैं डिसिप्लिन लाया जाएगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगी 2025 विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर एवरीबॉडी। आचार्य JP सिंह जी। नमस्कार दर्शकों, आज तक के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। और मैं धन्यवादी हूं आज तक का, जो इतना ज्ञान का मंथन आप सबके सम्मुख रखा, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। और मैं ये देखता हूं कि इस वर्ष में जो सूर्य का प्रभाव, जैसे सभी राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य का प्रभाव उन सब चीज़ों पर रहने वाला है जो खास तौर पर हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। अब साथ ही अगर हम ये कह दें कि लाल रंग की बात करें, तो मेरा ध्यान इस वक्त आज तक के चैनल के लोगों पे जाता है, वो भी लाल रंग का है। और धन्यवाद ये है कि हम वहीं बैठे हैं, और ये भी आगे नंबर 1 बनने वाला है, जितना पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। और ये उन्नति करता रहे, हमारी यही मनोकामना है। पर साथ में सूर्य की एक सबसे बड़ी समस्या और देखने को जो मिलेगी हमें यहाँ पर, वह है नेत्र रोग। इसलिए नेत्र रोग के लिए विशेषता हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें अपने बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा, खास तौर पे आइस चीज़ के लिए, कि हाँ किस तरह से सफाई रखनी है, क्या करना है। और इस वर्ष गर्मी बहुत अधिक होगी, इस चीज़ का भी हमें विशेषता ध्यान देखना है, इसका भी प्रबंधन करना होगा। और हमें एक चीज़ और साथ में समझनी है कि यहाँ मानसिक प्रताड़नाएं या मानसिक उद्वेग बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि सूर्य मंगल की युति जो स्थिति देखने को मिल रही है, वह निश्चित तौर पर क्रोध बढ़ाता है। तो सामाजिक आप देखते हैं उद्वेग बढ़ता है तो तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो इसको भी हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं यहाँ कहता चलूँ, अगर सब कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। अपने घर में गुलाब का या सूर्यमुखी का पौधा अगर आप लगा सकें तो बहुत उत्तम होगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जैसे हम सूर्य की प्रतिमा कई बार अपने घर में लगा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, पर ध्यान रहे ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं। और सूर्य को जल दे सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ता है, सूर्य बली होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कह दूं कि अगर आप अपने ग्रहों को बली बनाना चाहते हैं तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही नवग्रह हैं, आपके रिश्ते नातों के अंदर छुपे हुए हैं। तो अपने पिता का आदर करें। सबसे पहले सूर्य के रूप में आपके पिता आपके घर में विराजमान है, और पिता तुल्य जो भी हैं उनका आदर करें, उनका चरण स्पर्श करें, तो निश्चित तौर पर आपका सूर्य बड़े हो जाता है। पर साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा, बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर जून के महीने में जो स्थितियां हमें दिखाता है, और यहाँ पर साथ ही मई के महीने में शनि के जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ क्रूड ऑयल बहुत महंगा होने वाला है, और उसकी वजह से यहाँ ऑयल के रेट आप देखिए 100 पार करते हुए आंकड़ा दिखाई देंगे। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि अपनी जेब को कैसे बचाना है। क्यों? क्योंकि आने वाली स्थितियों में खास तौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो हम सरकार को दोष देते हैं, तो हमें पहले इन चीज़ों का ध्यान देना है। यहाँ ये चर्चा इसलिए नहीं है कि भविष्यवाणी कर कर हम आपको डराना चाहते हैं, यहाँ हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये परिवर्तन आ रहे हैं, इनसे आप बच के रहिएगा। जैसे मेरे सभी भाइयों और बहनों ने एक बात कही कि यहाँ रिश्तों में तनाव आ सकते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि अगर कहीं सामने वाला क्रोधित है तो मैं चुप हो जाऊं, और अगर मैं क्रोधित हूं तो सामने वाले को चुप होना चाहिए। इस तरह से समझ के अगर हम चलेंगे तो रिश्ते बच सकते हैं, तो तनाव की स्थितियां टल सकती हैं, अन्यथा ये बहुत भयावह हो जाती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर आप समझें खास तौर पे,
बृहस्पति को लेकर ही यहाँ ज्ञान का प्रसार है। जैसे महाकुंभ की बात हम पहले ही सुन चुके हैं कि कुंभ वर्ष की शुरुआत में ही शुरू हो रहा है, तो सनातन की धर्म की यहाँ जय जयकार होने वाली है। तो इसलिए खास तौर पे ये ध्यान दीजिए, इस वर्ष एक छोटा सा काम अगर आप कर लें कि मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके एक लाल ध्वजा शिखा पर लगा दें, पताका फहरा दें, तो उत्तम होगा, अति उत्तम। आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी और आपको धन लाभ भी होगा। साथ ही अगर आप एक छोटा सा काम और कर सकें तो बिल्कुल आपके लाभकारी हो जाएगा। वो है क्या, आप आज के दिन ये सोच के चलिए नववर्ष की शुरुआत में कि मैंने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सूर्य को सबसे ज्यादा दिक्कत एक ही चीज से है, झूठ बोलने से। अगर आप देखिए, नवग्रह हमसे चाहते क्या है, हमें सदमार्ग पे चलाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वो समझ लीजिए पकड़ा जाएगा, क्योंकि शनि ने पिछले वर्ष आपको दिखाया, कई भांडे फोड़े, कईयों को जेल भेजा। तो सूर्य भी अब उसी को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि शनि के पिता हैं, तो वो भी वही काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वक्त झूठ पकड़े जाएंगे, तो इसलिए झूठ नहीं बोलिएगा। अपने रिश्तों को बचाने के लिए खास तौर पे इस चीज का विशेषता ध्यान दीजिएगा, अन्यथा यह रिश्तों में कहीं ना कहीं खटाव झूठ की वजह से सबसे ज्यादा आएगी। कहीं आप दिक्कत में ना आए, इसलिए एक और चीज ध्यान रखिए, इस वर्ष में खास तौर पे अपनी इस डायरेक्शन को साफ रखिए अपने घर के अंदर। कभी भी गलती से अगर आपकी इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है, ईशान में या ईस्ट में, तो गलती से भी ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पर समस्याएं, रोग कारक, कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कराता है, तो वहां पर सफाई रखिए। कोशिश करिए कि वहां से मूव ऑन करें उसको, पर सफाई अधिक से अधिक रखें, अन्यथा ये भी रोग कारक हो जाता है। तो इन सारी बातों कि आप व्यवहार आचरण सबकी, और ये सारी सीख का अनुकरण करने में किसी का क्या जाता है। सबसे बड़ी चीज जो शायद आप भूल सकते हैं, गुस्से में लोग भूल जाते हैं कि गुस्सा आपका दुश्मन होगा इस साल, तो उससे जरूर आप सब बच कर रहें। सरिता मिश्रा जी नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य सरिता मिश्रा, मैं आपको बताने जा रही हूँ ये साल जो है उसका जो राजा है, मंत्री है, सभी ने जैसे बताया कि सूर्य है, और इस साल का मूल्यांक जो है वो उसका जो ग्रह है वो मंगल बन रहा है। तो मंगल ग्रह आते ही तो ये बात तो क्लियर ही हो गई है कि एनर्जी लेवल सबका हाई हो जाएगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा जो कि जीवन में अगर आप देखेंगे तो राजनीति में उलट पलट के रूप में दिखाई देगी। अपोजिट पार्टी के साथ उनके अनबन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, किसी भी चीज़ में बहुत आसानी से निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। और पारिवारिक जीवन की बात करें तो हस्बैंड वाइफ में कहीं ना कहीं झगड़े बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर इस चीज़ का अगर मैं तोड़ निकालूं तो मैं यही कहूँगी कि जितना हो धैर्य बनाए रखें, मेडिटेशन करें। इसी तरीके से इस साल को हम लोग निकाल सकते हैं। मंगल ग्रह कहीं ना कहीं ब्लड का भी कारक है, तो इस वजह से शुगर, डायबिटिक, थायराइड, इस तरीके के जितने भी रोग जिन लोगों को है वो पूर्ण रूप से अपना हेल्थ चेकअप रखें, पूर्ण रूप से ध्यान रखें, मंगल को जितना हो सके बचाएं। तो मंगल जो है वो पुलिस, इंजीनियर, इन सबको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप देखेंगे पुलिस के लिए नए कानून इस साल लाए जाएंगे, कहीं ना कहीं इंजीनियरों के लिए। इस तरीके से भी ये साल जो है हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और ये साल मंगल का है तो अमंगल का मत सोचिए, सिर्फ मंगल का सोचिए। सभी एफर्मेशन यही दीजिए कि ये साल हम सब के लिए मंगलमय लेके आए। पंडित सिद्धार्थ एस कुमार जी, आपसे भी हम समझना चाहते हैं, लाल को लेकर बड़ी बातें की जा रही हैं। अब जिसका पसंदीदा रंग ही लाल हो वो कैसे बचे? मतलब अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, क्या नया न लेना है, ये इस चीज को लेकर? धन्यवाद श्वेता जी। सबसे पहले आज तक के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई भी रंग या कोई भी ग्रह अपने आप में अच्छा नहीं होता या सिर्फ बुरा नहीं होता, अच्छाई और बुराई दोनों को साथ लेकर आता है। तो हमें उसकी अच्छाई को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और बुराई को दूर कर सके ऐसी मनोभावना बनानी चाहिए। अगर अपने वेदों में भी जाते हैं तो जैसा हमारा मन है, जो हमारे विचार हैं, वही हमारे सोच का निर्धारण करते हैं। अगर 2025 के वर्ष को देखें तो अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से नंबर 9 यानी मंगल देव का है, लेकिन साथ ही साथ जो नए साल की शुरुआत है 1 जनवरी 2025, उसका भाग्यांक 11 बनता है जो सूर्य देव का है। अगर अपने वैदिक ज्योतिष से देखें तो मार्च 30 जहां नया साल शुरू हो रहा है वहां सूर्य देव राजा बनेंगे। अगर हम फेंगशुई से देखें तो वुड स्नेक का साल है। और इस साल को अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो 1962 एक ऐसा साल है जो इसके बहुत बराबर है।
वो इसलिए क्योंकि 2025 में हमें बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां हम 4 या 4 से ज्यादा ग्रहों की युतियां एक साथ देख रहे होंगे, और ये परिवर्तन का साल होगा। एक ऐसा परिवर्तन जो आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर को तय करेगा। और ये जो आने वाला कुछ साल है 2025, आने वाले 5-7 सालों की नींव को रखेगा। जो एशिया है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, इनकी जो योगदान है विश्व पे, या इनका जो दबदबा है विश्व पे, वो बढ़ेगा। और जो तथाकथित जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरा, साथ ही साथ भारत के लिए बात करें तो हमारी जो बौद्धिक विरासत है, आयुर्वेद, ज्योतिष, हमारे मंदिर, धर्मस्थल, इनमें नए परिवर्तन आएंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और ये भारत के ग्रोथ में, भारत के विकास में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। स्पिरिचुअल टूरिज्म, ज्योतिष, आयुर्वेदा में AI के जरिए नए नए इनोवेशन होते हुए हम देखेंगे। साथ ही साथ विश्व के तौर पे अगर बात करें, US को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां उठापटक हो सकती है, खासकर अंदर से। मोदी जी को संसद के पटल पे नए साथी का सहयोग मिलेगा, और जो शायद ही उनको भी अचंभित कर दे। पूरे तौर पे देखा जाए तो ये साल 3 चीजों के लिए है। खुद को नए स्किल से अपग्रेड करें, चाहे वो AI हो, नॉलेज हो, अपने गुस्से पे काबू रखें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यही मेरा संदेश होगा। धन्यवाद। मुझे लगता है बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की जितने भी राजनीतिक भविष्यवाणियां जिसने की है उन्हें बहुत परखा जाएगा अभी। डॉक्टर नीति शर्मा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राष्ट्र के सभी जनों को और विश्व के सभी जनता को ये नया वर्ष आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति विश्व के कल्याण की बात करती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। सर्वप्रथम मैं बात करूंगी भारत की कुंडली की। आज ज्योतिष शास्त्र में एक चीज देखने की बात है कि हम शुभ और अशुभ जो प्लैनेट्स हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से हम मल्टीपल कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, आपकी दशानाथ की कुंडली और वर्ग कुंडलियों के विश्लेषण के बाद ही हम फाइनल डिसीजन लेते हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जाओं का संचार होता है। भारत की जो कुंडली है, जिस समय 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, वो शुभ घड़ी आई थी। उस समय पूर्वी क्षितिज पे वृषभ लगन का उदय हो रहा था। और इस वर्ष जो 3 ग्रह, बाहरी ग्रह गुरु और शनि राशि परिवर्तन करने, साथ में 2 छाया ग्रह राहु और केतु का राशि परिवर्तन से भारत की कुंडली का अगर हम आंकलन करें तो गुरु मध्य वर्ष के अंदर भारत की कुंडली के धन भाव में गोचर करेगा। और गुरु भारत की कुंडली में लाभ भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं भारत वर्ष के लिए ये धन योग का वर्ष है। इस वर्ष आप देखेंगे कि मध्य वर्ष के बाद GDP राइज करेगी। भारत का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो भारत का राज्य कोष है, उसमें वृद्धि होगी। उसकी पंचम दृष्टि जो है षष्ठम भाव पे पड़ रही है। इस वर्ष आप देखेंगे कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसके पटल से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भारत की जनता के हित के लिए आएंगे। वहीं हमारी हेल्थ सुविधाओं के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव और रिफॉर्म्स प्रेजेंट गवर्नमेंट लेकर आएगी। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति बढ़ेगी। साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ एक विशेष सेक्टर हैं जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बैंकिंग के शेयर्स बहुत ज़्यादा शूट करेंगे। इस वर्ष मेटल के शेयर्स, उसमें गोल्ड है, कॉपर है, वो बहुत ज़्यादा शूट करेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा शूट करते हुए देखे जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा काम करता हुआ देखा जाएगा। साथ साथ कहीं ना कहीं इस वर्ष राहु और शनि का जो ट्रांजिट है, राहु भारत की कुंडली में दशम भाव जो कहीं ना कहीं सत्ता को दिखाता है, और शनि भारत की कुंडली में जो योग कारक ग्रह बन जाता है वो लाभ भाव में विराजमान होगा। इस वर्ष हम देखेंगे कि जियो पॉलिटिकल लेवल पे भारत की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वहां पे उनकी साख बढ़ेगी। बॉर्डर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय ना केवल निर्णय लेगा, लेकिन बजट में भी देखेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बजट है वो काफी ज्यादा इजाफा करते हुए हमारी जो रक्षा तंत्र है उसको और मजबूत करता हुआ देखा जाएगा। पीओके की बात करूंगी, पीओके से संबंधित भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भारत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेता हुआ देखा जाएगा। इस वर्ष अगर हम देखें तो युद्ध की स्थिति मध्य
वर्ष के बाद कहीं ना कहीं भारत मध्यस्थता की बात करते हुए एक विश्व पटल पर अपनी साख को और मजबूत करता हुआ देखा जाएगा। अगर मैं पॉलिटिकल अरीना की बात करूं और यहाँ पे दो कुंडलियों का विश्लेषण, भारत के शासक की कुंडली यानी कि आदरणीय मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ही अनिवार्य है। उनकी कुंडली जो बनती है वृश्चिक लगन की बनती है, जहाँ पे स्वग्रही मंगल रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है और भाग्येश चंद्रमा नीच भंग राजयोग बनाता है। और ये नीच भंग राजयोग भी कहीं ना कहीं 2 बार नीच भंग हो रहा है, क्योंकि गुरु केंद्र में मल्टीपल राजयोग प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में विद्यमान है। उसके बुध जो हैं वो लाभ भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। वही शनि और शुक्र गुरु से दृष्ट होकर दशम भाव को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। इस वर्ष मोदी जी की कुंडली में मंगल में शनि की अंतर्दशा से प्रारंभ होके और मई के बाद मंगल में बुध की अंतर्दशा होगी। मोदी जी के कार्यकाल में राजनीतिक पृष्ठभूमि में आप देखेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद के पटल में ऑपोजिशन जिस प्रकार से शीतकालीन सत्र नहीं चलने दिया, वही उसकी कुछ प्रक्रिया रहेगी। पूरे साल आप देखेंगे कि संसद को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की जो व्यवस्था है उसमें कोई ना कोई गतिरोध होता रहेगा। छोटे मोटे नए दल बनेंगे जो अपनी मूल पार्टी से अलग होकर बनाए जाएंगे। कई बड़े सांसदों के ऊपर कुछ ऐसे आरोप और भ्रष्टाचार के आरोप आप देखेंगे कि पटल पे सामने आएंगे। कोई अगर बड़ा डिसीजन या बिल संसद में पास करना है, उसके विश्वास मत के लिए भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को बहुत ज्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी। चल रहा था कमोवेश वैसी ही परिस्थिति वहां पर जी बनी रहेगी। अब स्वामी विवेक विराट जी। धन्यवाद श्वेता जी। हम सभी ज्योतिष के विद्वान यहाँ बैठे हैं और नववर्ष की बात कर रहे हैं। उससे पहले नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज तक के सभी दर्शकों को। ज्योतिष शास्त्र में एक बात कही गई है, जब भी देश और दुनिया की बात की जाए तो जगत लगन कुंडली के आधार पर की जाए। जगत लगन कुंडली बनाने के उपरांत ही आप पूरे वर्ष की भविष्यवाणी कर सकते हैं, अन्यथा तो हम तुक्के ही मारेंगे। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात रखने की बात कह रहा हूं। तो जगत लगन की कुंडली के अनुसार इस वर्ष जो जगत लगन की कुंडली बनती है वो कुंभ लगन की बनती है। कुंभ लगन के साथ यानी कि जो उनके शनि हैं उनके स्वामी वो मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि के साथ 4 ग्रहों के साथ रहेंगे, तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। जब चतुर्ग्रही योग बनता है तो इसका मतलब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत तेजी से ग्रो करेगी। सबसे पहली बात, बहुत तेजी से व्यापारी और व्यापार से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति होंगे उनका व्यापार भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जो दूसरा घर है, सेकंड हाउस है, वो धन स्थान को दर्शाता है। और वहां जब 4 ग्रह हैं यानी कि 4 व्यापार, अलग अलग व्यापारों में सुदृढ़ता आएगी। दूसरी बात की जा रही है कि आने वाला समय कैसा है वर्ष के अनुसार 2025 में। तो 2025 में मंगल और शनि का षडाष्टक दोष बनने जा रहा है, जिससे कि आंदोलन होंगे, उग्र आंदोलन होंगे, आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी, भूस्खलन आएगा, भूचाल आएगा। इसके अलावा अप्राकृतिक आपदाएं इतनी तेजी से आएंगी कि हमें सबको संभलने की आवश्यकता है। और भूस्खलन में सबसे ज्यादा पानी और आग और वायुयान की दुर्घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है। तीसरी विशेष बात, इनके जो भाग्य और चतुर्थेश बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, जो कि उच्च के होके सेकंड हाउस धन स्थान में बैठे हुए हैं। और शुक्र का मतलब हमारे सौंदर्य प्रसाधन से होता है, यानी कि परफ्यूमरी की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी तेजी से ग्रो करेगी। और शुक्र से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, जहां महिला जगत की बात आती है, हमारी देवी शक्ति की बात आती है, उनको भी इस समय कोई ना कोई वर्चस्व, कोई ना कोई पद हासिल होगा, वो भी बड़ी तेजी से ग्रो करेंगी। और इसके साथ साथ शुक्र, क्योंकि मीडिया फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ प्लेनेट है, तो मीडिया लाइन, फिल्म इंडस्ट्री लाइन भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगी। हाँ, हमें ध्यान देने वाली, जनता को ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैदनी ज्योतिष की बात आती है तो उसमें चतुर्थ स्थान जो होता है वो हमारे जनता का होता है। तो जनता को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि सूर्य उच्च के हो रहे हैं और मंगल कहीं ना कहीं उस शनि के साथ षडाष्टक दोष बना रहे हैं। तो उग्रता को शांत रखना होगा, नहीं तो यौवन अवस्था पे रहने वाले लड़के या लड़कियां कोई ना कोई उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं और जिसके कारण आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। और क्योंकि 12वें घर में भी ऐसा संबंध बन रहा है, 12वें घर का मतलब हो गया भारतवर्ष की कुंडली से। जब भारतवर्ष की कुंडली की बात करें तो हमें अपने बॉर्डर पे भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जो छोटे छोटे देश हैं मक्खी के समान, वो हमें आंखें दिखाने से बाज नहीं आएंगे। तो इस पे भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल
ये जो वर्ष है कहीं ना कहीं वायरस को भी जन्म देगा और किसी ऐसे प्रकार के वायरस को जन्म देगा जिससे कि अनेक मृत्यु हमें सुनाई दे सकती है। और वैसे हम सब ब्राह्मण लोग और सभी भारतीय सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर नितिशा मेहरोत्रा। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। मैं हूं नितिशा मल्होत्रा और हम बात कर रहे हैं नव वर्ष पर। तो नव वर्ष पर बात करते हुए जैसे कि इसके स्वामी देवता हमें मंगल मिल रहे हैं और वैदिक जो पंचांग बनता है उसमें सूर्य मिल रहे हैं। तो इस वर्ष हमारा भारतवर्ष बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव जो पोर्शन है, जैसे अंतरिक्षयान, चंद्रयान, मंगलयान की बात करूं तो इसमें भारतवर्ष बहुत आगे रहने वाला है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि भारत के अंदर खुद राजनीतिक पटल पर कुछ उथल पटल हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम इसे वैश्विक पटल पर देखते हैं तो भारत इस बार अपना नाम जरूर आगे रखेगा। सबसे ज़्यादा खेल कूद में बहुत से ऐसे स्टडीज़ या जिसमें हम कहते हैं जो प्रयोग हो रहे हैं अंतरिक्ष पर या फिर खेल कूद में जितने भी क्राइटेरिया है उसमें भारतवर्ष बहुत आगे रहने वाला है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो ये साल स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि सेंसिटिविटी लाता है। और 9 नंबर मंगल की जहां पे बात कर रहे हैं कि मंगल अच्छे भी हैं, मंगल कारक भी हैं और थोड़े से क्रूर अशुभ कारक भी हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि 9 नंबर नई गतिविधियों को, नई चीजों को दिखाता है क्योंकि 9 नंबर के बाद फिर से 1 नंबर की बारी आएगी तो यहीं से कुछ नई चीजों की शुरुआत भी होती है। तो कुछ पुरानी चीजें खत्म होंगी, जैसे जो लोग पिछले कुछ समय में कर्ज से या कई चीजों से परेशान रहे हैं, इस साल उनके वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं दूर भी होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि मंगल है, हाई ब्लड प्रेशर ये सब चीजें बिल्कुल आपको दे सकता है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत बनेगी। मंगल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं जैसे रेल विभाग है, सड़क दुर्घटनाएं हैं, ये सब में कुछ ना कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। और अगर हम भूकंप की, नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो हाँ जी, नेचुरल डिजास्टर भी इस साल काफी देखने को हमें मिल सकते हैं, स्पेशली साल की शुरुआत में। बीच में जो पार्ट है वो नेचुरल डिजास्टर को इतना नहीं वो ला रहा, लेकिन जो बीच का पार्ट है जहाँ पे शुक्र वक्री हो रहे हैं वहां पर हमें आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिलेगी, जबकि साल के शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा भारतवर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से और साल के अंत में भी बहुत अच्छा रहेगा जब शुक्र वक्री होंगे, क्योंकि जो शुक्र है वो आर्थिक व्यवस्था के ही मालिक है। जो अर्थ है, जो पैसा है, उसे शुक्र से ही देखा जाता है, तो शुक्र के वक्री होने पर कुछ यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं युवा से, तो ये मंगल का साल है, सूर्य का साल है, तो युवा लोग इस साल बहुत आगे आने वाले हैं राजनीतिक पटल पर, या फिर जो फैसले इस बार सरकार जो कुछ नए लेने वाली है उस पर भी आक्रोश में भी उतरेंगे कुछ युवा, और युवा राजनीति को भी ज्वाइन करेंगे। इस साल आप देखेंगे कुछ बड़े अभिनेता और कुछ जैसे गुरु हैं, जो संत महात्मा हैं, वो भी राजनीति को कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट लेते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये साल बहुत बड़ी उथल पुथल का है और कुछ नए चीजों को लेकर के आ रहा है ये साल, जहां पर मिला जुला समीकरण है। कुछ के लिए साल बहुत अच्छा जाएगा, स्पेशली मिथुन, तुला, वृश्चिक राशि वालों के लिए, और कुछ राशि वालों के लिए कुछ डाउनफॉल लेकर के आ रहा है ये साल। तो आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और अंत में आचार्य भवेश सहाय आपकी बात सुनना चाहिए। 2025 नववर्ष की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। जय मां पांचंगुली। मैं जिस हिसाब से देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि आने वाला समय भारतवर्ष के लिए मिला जुला है। जब मीन राशि में राहु का गोचर है, जब 1947 में हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ था, तो उस समय गुरु शुक्राचार्य की राशि में राहु विराजमान थे। तो जो समस्याएं उस समय पैदा हुई थी वही समस्या इस साल भी आने के चांस रह सकते हैं, क्योंकि मीन राशि में राहु का होना ये दर्शाता है कि हमारे जो साधु संत हैं उनके ऊपर कोई गलत आरोप लगाया जा सकता है। जो हमारे ओरिजिनल साधु संत हैं उनको जेल में डाला जा सकता है। ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैं यहाँ कर रहा हूँ। और जो ऐसे साधु संत हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जो स्त्री व्यभिचार में पीछे से लिप्त हैं, उनको भी
सावधान रहने की आवश्यकता है। आने वाला समय दिल्ली के लिए मिली जुली सरकार का होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, मिली जुली सरकार का होगा, किसी की भी एक की सरकार बनने वाली नहीं है, कितनी भी कोशिश करें। क्यों? क्योंकि मीन राशि का राहु और साथ में प्लूटो का गोचर वो इस बात को दर्शाता है। आप सबको क्या करना चाहिए? अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कर्मों को कैसे सुधारें? जिस प्रकार से सूर्य इस भाव का स्वामी है, इस वर्ष का जो स्वामी है, आपको मां त्रिपुर भैरवी की साधना उपासना करनी चाहिए। अगर आप मां त्रिपुर भैरवी की साधना उपासना करते हैं तो जीवन में आपके सफलता, उन्नति, प्रगति के रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। और किसी ऐसे राजनेता को, किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति को पीड़ा और तकलीफ हो सकती है जिसकी मीन राशि हो। क्यों? क्योंकि मीन राशि जो है पाप कर्तरी में फंस चुका है और मीन राशि पर राहु का गोचर और पीछे से शनि का वहां पर आगमन आपको जेल की हवा खिलवाएगा। तो कृपया आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना आप आध्यात्मिक होंगे दोस्तों, उतना ही आप जीवन में तरक्की करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ष है 2025 का केतु से संबंधित है और केतु मोक्ष का कारक होता है। आपको केतु वो देगा जो छुपी हुई विद्या है। इस वर्ष आप देखेंगे ज्योतिष में नए नए आयाम स्थापित होंगे। जिन लोगों ने यहां इस मंच पर भविष्यवाणियां की हैं, जो आध्यात्मिक हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सारे आध्यात्मिक है या नहीं है, ना मैं देखने जा रहा, लेकिन निश्चित तौर पर जो आध्यात्मिक है उनकी भविष्यवाणी काल के बाल पर अमिट होगी। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ पर हमारे दर्शकों का एक तरह से कहें कि ये बताना कि 2025 कैसा रहेगा और लोग क्या करें, उनका मार्गदर्शन करना, सलाह देना उन्हें। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।